जैसा कि हमने पढ़ लिया था इसके स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कि कैसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितनी इसका मास होगा, तब ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पे रहेगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, यानी जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये ब्रांचिंग के। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मेरे पास एक है CH3Cl क्लोरोमीथेन, क्या है ये, क्लोरोमीथेन, और एक मैंने लू CH3, CH2, CH2, CH2 एट टाइम, और आगे मैं कोई हैलोजन एटम ऐड करूं, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसमें तो हमने सिर्फ एक कार्बन ग्रुप एटम ऐड किया, और इसमें कितने सारे कार्बन ग्रुप एटम, जैसे मान लो मैं 10 कार्बन ग्रुप एटम ले लूं, मैंने दैट टाइम कार्बन ग्रुप एटम ले लिए, 10 ले लिए, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें हमने ज्यादा कार्बन ग्रुप एटम लिए हैं, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो बॉइलिंग जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं क्लोरोमीथेन, अगर मैं इसकी बात करूं, एंड टाइम जितने भी है मैंने कार्बन ग्रुप एटम लिए हैं, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका, इसका है। तो मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के समाज, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि मैंने एक तो मेरा लॉन्ग चेन में कोई भी मॉलिक्यूलर मास मैं ले रही थी, लॉन्ग चेन में मेरा चल रहा था, और अगर मैं ब्रांचिंग बढ़ा दूं, जैसे मतलब मैंने यहाँ पे Cl कर दिया, मैंने क्या किया, Cl कर दिया, और ये CH3 को भी, ये मिथाइल, अगर मैं CH3 और मैं इधर एक और ग्रुप लगा दो, फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो मैंने मिथेन ही ले लिया, तो इससे क्या हो गया, ब्रांचिंग बढ़ गई, शाखा बढ़ गई ना। अब जब ब्रांचिंग बढ़ जाएगी तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि जो एरिया है ना वो क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। एक तो कोई लॉन्ग चेन इतना ले रही थी, और मैंने क्या किया, ब्रांचिंग बढ़ा दी, तो एरिया इतने से इतना हो गया, एरिया कम हो गया। एरिया कम हो जाएगा तो जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो भी एक्ट करना कम हो जाएंगे। वंडरवॉल फोर्सेस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, किसके, ब्रांचिंग के। अब अगर हम देखें कि आर क्या है, ये आर हमारा हेलो एल्केन, आर क्या है, हेलो एल्केन, मान लो कार्बन ग्रुप एटम है, अगर मैं हेलो एल्केन की जनरल फॉर्म में लिखना इसको देखूं, तो ये क्या होगा, आर एक्स, यहाँ पे एक्स हेलोजन है और आर क्या है, हमारा कार्बन ग्रुप एटम है। तो ये क्या, कार्बन ग्रुप एटम है, ये है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आयोडीन का। क्यों, क्यों है आयोडीन का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और सबसे कम होगा फ्लोरीन का। ये है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। आगे हम बात करते हैं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स। देखो हमें क्या क्या मिला है, 1 ब्रोमोमीथेन, 1 ब्रोमोमीथेन यानी CH3Br, लिख सकते हो CH3Br। 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन यानी कितने हैं, 3 है, प्रोपेन यानी 3, ब्यूटेन यानी 4, और आगे दिया है हमने ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन दिया। ब्रोमोबेंजीन यानी जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, और इस पे मैंने Br लगा दिया। तो अब हमें पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किससे ज्यादा होगा, जिसका कार्बन एटम ज्यादा होगा। कार्बन एटम किधर ज्यादा, ब्यूटेन के पास, ब्यूटेन 4 है, प्रोपेन 3 है, और मिथेन क्या है, ये मिथेन 1 ब्रोमो इथेन है, तो इथेन में क्या आएगा, 2 आएगा। तो सबसे ज्यादा ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। लेकिन अब आगे हमें मिला है ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन स्ट्रक्चर आ गई, जहां बेंजीन आ जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसको हमें बॉइल करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बेंजीन की जहां पे रिंग दिख जाती है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा 1 नंबर पे ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद 2 नंबर पे ब्यूटेन, उसके बाद 3 नंबर पे प्रोपेन, एंड 4th नंबर पे इथेन। अब हम बात करते हैं ये बेंजीन स्ट्रक्चर की, कि बेंजीन में भी किसका किससे ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये क्लोरीन है, और क्लोरीन के जस्ट पास में लगा होगा, तो ये पोजीशन होगी ऑर्थो, ये होगी मेटा, एंड ये होगी पैरा। ये पोजीशन कौन सी होगी, पैरा। ये होगी पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। अब अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट कि किस स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो का, उसके बाद पैरा का, उसके बाद मेटा का। ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन के एक दूसरे के एकदम पास में, क्लोरीन और क्लोरीन पास में होने से डाइपोल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा,
इंक्लूड हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल मोमेंट होगा इधर, तो सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो का, उसके बाद मीटा का, उसके बाद पेरा का, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो पेरा एंड मीटा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के पास पास में है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, इंड्यूस होगा डाइपोल डाइपोल मोमेंट। अब अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, गलनांक की, ये तो हो गया क्वेश्चन, अब हम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट गलनांक की, कि इसको मतलब गलन अगर हम इसको मेल्ट करना चाहे तो किसका ज्यादा होगा, वो होगा पेरा, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये पेरा क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है, पेरा के बाद ऑर्थो, उसके बाद मीटा, यानी मीटा का क्या होगा, ये मीटा दोनों टर्म में ही लास्ट में ही आएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, वही बात, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि आयोडीन का क्या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। अब हम बात करेंगे डेंसिटी टर्म की और सोल्युबिलिटी की। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में सोल्युबिलिटी देखें हेलो एल्कीन की, तो हेलो एल्कीन की सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जब हेलो एल्कीन को जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल होने के लिए हेलो एल्कीन को क्या करना पड़ेगा, जो वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा वाटर, H2O, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो हेलो एल्कीन है वो उसके जो पुराने बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, वो उसको नहीं ब्रेक कर पाएगा, वो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हेलो एल्कीन होता है वो वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होता है। हालांकि जो हेलो एल्कीन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सोल्यूबल होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ सोल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, तो पढ़ा ही होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जो पोलर होगा वो पोलर को अपने साथ घोल लेगा, सोल्यूबल कर लेगा। लेकिन वाटर क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वाटर की हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। उसको ब्रेक करने के लिए वाटर की जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वाटर का, उसको तोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो अब हम सोल्युबिलिटी और डेंसिटी का पढ़ेंगे। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जितना ज्यादा हम मास बढ़ाएंगे उतनी हमारी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। मास से बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास, जैसे मानो मैं मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ी सी मैंने चेन बना ली, तो जैसे जैसे मैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ाऊंगी वैसे वैसे मेरी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं ब्रांचिंग बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम तो डेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, M इज मास एंड इज वॉल्यूम। तो अब हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लें। सो डेंसिटी क्या कहती है, देखो मैंने क्या बताया था, डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएगी डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर। ये क्या होते हैं, वाटर से हैवी होते हैं। द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो अब ये डेंसिटी वाला तो हो गया, यानी मास बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ेगी। फॉर्मूला आपके सामने, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे आता है सोल्युबिलिटी फैक्टर। सोल्युबिलिटी मैंने बता दिया, हेलोकेन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं इन H2 यानी वाटर। इन ऑर्डर टू डिसोल्व हेलो एल्केन इन वाटर, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है किसको ब्रेक करने के लिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उसमें कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, और इतना हेलोकेन एनर्जी रिक्वायर नहीं कर पाता, तो ये इसमें क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है। सो थ्योरी है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है इंक्रीजिंग। अब देखो एक क्वेश्चन तो पक्का 100% आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोमीथेन का क्या होगा, CH3Br, जी ठीक है। अब आगे है ब्रोमोफोम का फॉर्मूला है CHBr3। कंफ्यूज मत होना, फोम समझ के तुम कहीं फ्लोरो समझ बैठो, ब्रोमोफोम का मतलब होता है CHBr3। एक है क्लोरोमीथेन, तो CH3Cl, मिथेन बोला है तो CH3। डाईब्रोमोमीथेन यानी जो ब्रोमीन है वो क्या है, 2 बार है, तो डाईब्रोमो, ये Br ये Br, जैम्पिक हैलाइड वाले स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब हमें इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा।
सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, आप खुद देख सकते हो, ब्रोमीन इसमें 3 है, जितने ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये 1, फिर इधर 2 ब्रोमीन है तो 2, फिर इधर 3 ब्रोमीन 1 है तो 3। अब क्लोरीन का सबसे कम क्यों है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का आप ऑर्डर देख सकते हो उसके हिसाब से 4 नंबर पे। सेकंड क्वेश्चन है 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन से क्या समझ आ रहा है, यानी प्रोपेन यानी कार्बन एटम ग्रुप कितने 3 है, ये क्लोरीन लगा दिया। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का क्या हो सकता है, CH3 CH और ये CH3। तो यानी अब ब्रांचिंग बढ़ गई, आइसोप्रोपिल क्लोराइड ऐसे बनेगा। आइसो यानी सेम, यानी जो हेलोजन एटम लगा होगा वो सेम, यानी ऐसे देखो ये CH है, ये कितने कार्बन एटम से अटैच है, 2 से, तो ये आइसो इस हिसाब से हो जाएगा। अब है 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4, तो CH3 CH2 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 और Cl। तो अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो आप किसका समझ सकते हो किसका होगा, पहला ब्यूटेन, यानी इसका सबसे ज्यादा 4 है इसमें, फिर प्रोपेन 2, फिर आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल क्यों, क्योंकि ये ब्रांचिंग में आ गया, ब्रांचिंग बन गई इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 3 नंबर पे। ये है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हम इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो।